मैं तो सबसे पहले हमारी धर्मपत्नी जो है, जो मेरे साथ में आज 38 साल से कदम मिला के चल रही थी। मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ और मैं एक लालसा पाला हुआ था शुरू से ही। 1985 ईस्वी से हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और संघर्ष का गाथा ये है, जो 15 साल मेरी पत्नी टेबल पर खाना बना के खाई, रसोई रूम तक नहीं बना था। मैं आज तक कोई गलत काम नहीं किया और मैं पब्लिक के बीच में रहा, सब जात के बीच में राजनीतिक इतिहास रहा है, जो विजय मंडल जी से लेकर के प्रदीप बाबू तक, सरवन दास से लेकर अशोक भगत तक, मैं जाति पाति से ऊपर उठ करके मैं काम करते रहा। और सारी बात हमारी धर्मपत्नी जो है आप लोग को बोल दी है, हम कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। सब बार हमको सारे नेता, देखिए पिछले बार लोकसभा में हम अपने मित्र सांसद से रुष्ट थे, तो 1 साल 1.5 साल मैंने बात नहीं किया, तो आदरणीय मंगल पांडे जी ने हमको रिक्वेस्ट करके बुलाए। हम जाने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी पत्नी बोली नहीं, बुलाए हैं तो जाके जाइए, ज़बरदस्ती भेजी और हमको भेजे। हमारे साथ में उस समय मौजूद थे हमारे भैया प्रेम मिश्रा जी। मंगल पांडे जी ने हमको बोला कि अजय भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, आपने लगिएगा, वहाँ चुनाव नहीं जीतेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हम कहे भैया मेरे साथ क्या होगा, आप लोग जो है ऑन द रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो मंगल पांडे को माननीय सांसद के सामने 5 दिन कबल मैं बोला उन्हीं के रूम में, आपने इसी सोफा पर हमको ये वचन दिया था, जो प्रदीप जी से गिरभांस नहीं रखना है आपको, जो है इस बार हम के लिए मेरा क्या होगा, कहा इस बार आपको पक्का हम वादा करते हैं, आपको जगह देंगे, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँ, नित्यानंद बाबू हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारे घर पर भी 2 बार रुके थे, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया। दिलीप भाई जो है अध्यक्ष है प्रदेश, उन्होंने भी बोला अजय भाई थोड़ा कोनो न कोनो व्यवस्था करेंगे। हम एक बात बताते हैं, हम एक्सीडेंटल राजनीतिक में तो नहीं थे, जो है हम राजनीतिक व्यवसाय, हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। हम शुरू से समाज सेवी रहे हैं, बहुत लोगों को जो भी आता था मदद किया। लास्ट में क्या बोलूं, आप लोगों को घंटों की कहानी है, सारा लोग तो जानते ही होंगे। हम मीडिया के थ्रू हम अपने पत्नी को प्रेस के लिए नहीं बोले, कल ही कर रही थी। आप जानिए मंटू जी जो जिला अध्यक्ष हैं, इनसे इनका शुरू से पारिवारिक रिश्ता रहा है। ये कल बात किए थे, मंटू भगत जी जिला अध्यक्ष हैं, जो आबू हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करबे, तो फिर मंटू भाई से हमारी बातचीत हुई, जो भैया तोर की प्रोग्राम छे, हम कहले रात में पहुँचबा, तो भाभी के हम कह दे आए नहीं करबे, कल कर जा तू, ठीक ना। हम आए और कुछ भी मैं इनको नहीं, क्या ये पूजेगिरी आदमी है, महात्मा है, संत है, और इन्होंने अपने मन में जो बात था इन्होंने ही बोली है, कोई मैं प्रॉम्प्ट नहीं किया, आप लोग देखे होंगे, जो है ठीक है ना, सीधा बात में। तो हमको विगत 1 साल से हमारे कुछ नेतागण हमको बोले आप नरपतगंज जाइए, वहाँ पर जा करके, जिसका गवाह हमारा बड़े भाई अनंत सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, हमारे मित्र, और हमारा बहुत ही शुभचिंतक हमारे उमानंद राय जी हैं। ये सबूत हैं हमारे साथ में, दोनों प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। और इन दोनों का तो हम आभार दिल से करूंगा। अपने बच्चे और पत्नी को भी कहा कि इनके मदद को जो है आप नहीं, इनको कितना लोग क्या प्रलोभन दिया, कितना किया, लेकिन ये लोग अनलेट टिके रहे। और इन लोगों को भी कहा गया जो अजय जी को नरपतगंज में आप जो है सो तैयारी करवाइए, लड़वाइए। पिछले साल काली पूजा में हमने नड़ौवा में उद्घाटन किया था डिज्नीलैंड मेला का, तब से हम लगे रहे। ठीक बोली हमारी पत्नी ने अपनी मन की बात, अगर आपको जाति बेसिस पर ही टिकट है तो आप वोट लगा दीजिए, फारबिसगंज में इस कास्ट को जो है सो ही मिलेगा, दूसरा कोई कास्ट जो है उसमें उम्मीदवारी मत दीजिए। नरपतगंज में इस कास्ट का जो है उम्मीदवारी होगा तो आप लोग दूसरा आदमी प्रयास छोड़ दीजिए। एकदम सत्य बात यही है। एक तरफ आप कहते जात पात को हटाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करो। क्या मेरा यही गुनाह है जो मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, झा टाटिल है? मैंने आदरणीय नागेंद्रनाथ द्विवेदी जी को बोला, संगठन महामंत्री को प्रदेश कार्यालय में, क्या भाई साहब अगर हमारा दुर्भाग्य है ब्राह्मण में जन्म लेना, तो आप विद्वान आदमी हैं, आप जो है हमको
कोई जात बदलने का मेरे पास में, आपके पास में विद्वता है तो बताइए, मैं बदल लेता हूँ। मैंने प्रदेश कार्यालय में बोला, मैं तो जातिवाद नहीं किया। उसका उदाहरण विजय बाबू है, प्रदीप बाबू है, सरमन दास है, अशोक भगत है। मैं तो सबके साथ में रहा, मैं अपने सबको लेकर के मैं चला हूँ। हम पर कहीं ये नहीं कर सकता जो हम ब्राह्मण को लेकर के चला, तो बेचारा ब्राह्मण के साथ में मैं तो राजनीति किया भी नहीं। हाँ ये बात है, मैं लड़ा तो हमको वोट दिया जरूर, ठीक है ना। तो ये तो नहीं किया जो कि इस ब्राह्मण को बना दो, यहाँ पर ये उसको ये बना दो। ये हमारे समाज के भी लोग, हर बात आदमी को एक जाति का ये होता है। हम अंतिम चिराग थे उस समाज का, जो हम इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए, हम नहीं पहुँच पाए। तो अब मान लीजिए हमारे समाज जो है बहुत दुखित है, बहुत लोग मर्माहत है जो इनके साथ ऐसा क्यों। हमारे बाबा शंकर झा कुटुंब है, उनके साथ रात में चीटिंग हुआ। ये एनडीए का ये बुरा हाल है, जब उन्होंने सिंबल रिसीव करने के लिए रात में गए तो उनको बोला जो आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए, और मेफेयर होटल वाला ने इतना देने के लिए तैयार हुआ है, और बाबा को बोला कि आप पार्टी के लोग हैं, 6 करोड़ रुपया जो है आपको लगेगा। बाबा ने 4 करोड़ रुपया उनको कबूल भी किया, कहा 2 करोड़ अभी देते, 2 करोड़ 1 सप्ताह में देंगे। और उनके साथ भी वही चीज़ हुआ जो नहीं होना था। करोड़ों रुपया पार्टी के पीछे उन्होंने लगाया। क्या पूरे कमिश्नरी में हमारा समाज का 99.5% वोट जाता है भाजपा को, आधा % का हम 1% का नहीं लेंगे, एनडीए को जाता है। जहाँ से एनडीए भाजपा का रहता है, लोजपा जहाँ जदयू रहता है, उसका वोट जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो आप, हम कहते हैं समय बदला है, आप 10 में 1, 15 में 1, 20 में 1 दीजिएगा मेरे समाज को प्रतिनिधित्व। हम दूसरे को वोट देते हैं, हमको भी तो वोट देगा। आपने एक एमएलसी नहीं बनाया यहाँ, आपने एक निगम, आप एडजस्ट करना ही चाहते थे। ढेर सारा आयोग बना था, वहीं एडजस्ट कर देते। आप विधान पार्षद था, आप वहीं पर कर देते, कुछ तो करते। आपने हमको आश्वासन दे करके रखा। जब हम अंत में जो है अपना, मेरा एक मन की बात थी, मैंने आत्मदाह का बात किया। आप बताइए, आज हमको 2 दिन से लिख रहा है तो कब अजय झा आओगे, शुभ लगन कब होगा, माचिस लेकर गा रहा हूँ। ये हम सेंटिमेंटल आदमी है। मेरी बेटी परसों रात में मेरे गेट, कसम देकर गेट खुलवा करके दिल्ली में हमको रखी, और 1 घंटा पर हमारा हाथ छूती थी जो हम है कि नहीं है। हम इस स्थिति में हैं, मैं कभी कुछ कर लूँगा। हमारी पत्नी, मेरा बच्चा जानता है ये आदमी कहीं जाएगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का तो ये हक है मेरे हाथ में, कम से कम। मैं तो जीवन लीला समाप्त कब कर दूं, इसकी गारंटी नहीं है। आप लोगों से हो सकता है ये मेरी आखिरी वार्ता होता हो। मैं ये भी कहता हूँ, मैं इतना आहत हूँ, मर्माहत हूँ, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। आपने हमको नरपतगंज भेजा, फिर कहा फारबिस का, लास्ट में जोकी भी हमको भेजा। एक लड़ लेते तो शौक पूरा कर लेते। भाग में होता बाबा का पूजा करते हैं, बजरंगबली महादेव का, तो हो सकता था। आपने वहाँ भी हमको, जो उस जगह पर हमको भेज रहे थे, वहाँ भी हमको जो है आपने ये कर दिया। तो अब तो हमारे लिए कुछ होने के लिए बचा नहीं है। मैं क्या करूँगा, बाप माँ का श्राद्ध हो गया है, बेटा बेटी के साथ, ये मेरे रसीद खत्म हो गया जिंदगी का। ये मेरा मन में था जो एक बार जा करके लोगों को सेवा करके दिखाऊं, जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। लेकिन दिल की अरमान आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है जो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को, मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ। मैं कब क्या रूप ले लूँगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। मैं कुछ का पोता मेरा कल गोदी में आकर के, पोता 9 महीना का, वो रो रहा था। जो बाबा का क्या ऐसा है उसके मुंह में बोली नहीं है, लेकिन गोदी से, माँ के गोदी में भी नहीं जाता था। हम लोग पूरा परिवार तनाव में है, सब है, सब दिन सट्टा रिश्ता सब ये है। जो ये आदमी हम लोग के बीच में नहीं रहेगा। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था।
मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, और जिला का जो सारा समाज हिंदू मुस्लिम हमको समर्थन दिया, मैं आखिरी बात, हो सकता है आपसे बात नहीं हो सके हमारी, मैं आखिरी आप लोग का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं बहुत लोग हमको प्यार दिया, जिला भर से लोग हमको प्यार दिया, जो भैया आप जो है आइए, आपको जिताएंगे हर क्षेत्र से हर जात का लोग, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको।